सैलाब की तबाही के बाद आईटीबीपी ने टनल से रेस्क्यू किए 16 मजदूर। मौत को मात देने वाले मजदूर ने कैसे मनाया जिंदगी का जश्न? सैलाब में लापता जिंदगी की तलाश में कैसे जुटे हैं आईटीबीपी के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, और कहां गंगा आरती में दी गई मृतकों को श्रद्धांजलि? देखिए टॉप 9 जिंदगी। महाप्रलय के बाद पावर प्रोजेक्ट के काम में लगे 16 मजदूर टनल 2 में फंस गए थे। राहत और बचाव के काम में लगे आईटीबीपी के जवानों ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से टनल में फंसे 16 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया। आईटीबीपी के जवानों ने 16 जिंदगियों को बचा लिया। सुरक्षित निकाले गए मजदूर सैलाब के गुजर जाने के बाद रस्सियों के सहारे टनल में खुद को जिंदा रखने का संघर्ष कर रहे थे। टनल 2 में फंसे मजदूरों को आईटीबीपी ने जैसे ही निकालना शुरू किया, सबसे पहले निकले मजदूर ने बाहर निकलते ही जिंदा होने पर जोश में अपनी खुशी जाहिर की, लेकिन जिंदगी का जश्न मनाने के दौरान मजदूर लड़खड़ा कर गिर जाता है। इस पर रेस्क्यू में लगे आईटीबीपी के जवानों को भी हंसी आ जाती है। मौत को मात देने वाले मजदूरों की बहादुरी को भी लोग सलाम कर रहे हैं। हिमप्रलय आने के बाद जोशीमठ के पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 16 मजदूरों को टनल से निकालने के बाद आईटीबीपी के जवानों और डॉक्टरों ने मौके पर पहुंचकर उनकी जांच पड़ताल की। आईटीबीपी के जवानों की राहत बचाव की टीम ने घायल मजदूरों की सेहत की जांच कर उन्हें नए कपड़े पहनाए। महाप्रलय के बीच मौत को मात देने वाले मजदूर काफी देर तक नर्वस दिखे। उत्तराखंड के चमोली हादसे के मृतकों को वाराणसी में गंगा आरती के दौरान श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दशाश्वमेध घाट पर विशेष गंगा आरती के जरिए मां गंगा से मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। अर्चकों ने संकल्प के साथ मां गंगा से अपना रौद्र रूप शांत रखने की प्रार्थना की। मां गंगा के रुद्र प्रवाह को शांत करने के लिए चमोली के तपोवन में आईटीबीपी जवानों ने टनल में बेहोश पाए गए 3 लोगों को जैसे ही स्ट्रेचर से बाहर निकाला, वहां मौजूद लोग भारत माता की जय के नारे लगाने लगे, जिसे सुनकर आईटीबीपी जवानों ने भी भारत माता की जय के नारे लगाए। लोगों ने आईटीबीपी को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए धन्यवाद भी कहा। महाप्रलय आने के बाद मलबे में फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए आईटीबीपी और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी है। देखिए कैसे सैलाब के शांत होने के बाद पावर प्रोजेक्ट की दीवार और टनल की एक-एक छड़ें निकल गई हैं। पूरी तरह तबाह हो चुके तपोवन टनल में आईटीबीपी के जवानों ने जिंदगी की तलाश की। आईटीबीपी ने रेस्क्यू किए तस्वीरें जारी की हैं। एनटीपीसी की जिस टनल में एक मजदूर के फंसे होने की आशंका है, भारतीय सेना के जवान उसकी सफाई के काम में जुटे हैं। एसडीआरएफ की टीम भी सफाई के काम में सेना की मदद कर रही है। इन सब की कोशिश है कि मलबे में दबी एक भी जिंदगी का नुकसान न हो। जोशीमठ में रात में लोगों को खोजने के लिए स्निफर डॉग की मदद ली गई। इन डॉग्स की मदद से मलबे में दबे लोगों को सर्च करने की कोशिश की गई, लेकिन बाढ़ के मलबे और गद की वजह से स्निफर डॉग टनल में नहीं घुस पाए। सुरंग में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। हादसे के बाद से ही सेना और पुलिस बलों के जवान जिंदगी बचाने की जंग में जुटे हैं। लोगों को मलबे से निकालकर स्ट्रेचर के जरिए एम्बुलेंस और फिर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये जवान बिना रुके और थके लोगों को बचाने में लगे हैं।